तो मेरा नाम है अविक गोस्वामी और एक कहानी है जिसका शीर्षक है माया क्या चीज़ है। पूरे चारों लोकों में वीणा लेकर अपना सूचना देते हुए घूमते थे नारद मुनि। तो एक दिन घूमते घूमते वो पहुंचे विष्णु जी के पास। नारायण नारायण। अब विष्णु जी बैठे थे लक्ष्मी जी के साथ और वो अपने मग्न थे। और पर जैसे ही नारद जी आए तो लक्ष्मी जी उठकर भाग गई। इस बात पर नारद जी बड़े चिढ़ गए कि साहब, भगवान मैं तो एक संत हूं, मुझसे कैसी दिक्कत। विष्णु जी इस बात पर बोले कि नारद, ये माया का खेल है। जब माया का खेल चलता है तो कई संत अपना आपा खो बैठते हैं, इसलिए देवी भाग गई। इस बात पर नारद कुछ उनको समझ नहीं आई ये बात। उन्होंने कहा भगवान ये माया क्या चीज है, ये माया क्या है, क्यों लोग इसे इतना बोलते हैं, क्या है माया, मुझे जानना है। और वहां विष्णु जी ने बोला कि ये माया बहुत जटिल चीज है, इसकी बात मत करो नारद, इसे कभी जान नहीं पाओगे। पर नारद जी कहाँ रुकने वाले थे। हर बात पर सवाल कर उन्होंने आखिरकार विष्णु जी को मना लिया कि मुझे माया देखनी है, क्या होता है माया। तो विष्णु जी बोले कि आओ, अगर तुम्हें माया देखनी है तो तुम मेरे साथ कनौज के पास एक सरोवर में चलो। नारद, ये सरोवर दिख रहा है तुम्हें, इसमें स्नान करो और तुम्हें माया की पूर्ति हो जाएगी। अब नारद जी बच्चे की तरह, उत्सुकता की तरह वो चले गए, वो पानी में गए एकदम। वीणा रखी, घुसे पानी में। अब बात ये थी कि नारद जी नहीं रहे, वो बन गए थे एक स्त्री। और स्त्री जिसे ऐसी जिसे परम सुंदरी भी कहा जाए तो भी कम है। और ये था विष्णु जी का माया जाल, ये था विष्णु जी का जादू। उधर से ही ताल ध्वज के राजा गुजर रहे थे। उन्होंने देखते ही, स्त्री को देखते ही वे मोहित हो गए। उन्होंने सीधा जाकर, उस समय तो आपको पता ही क्या होता है, उस समय उन्होंने जाकर सीधा विवाह का प्रस्ताव उनके आगे रख दिया और इस स्त्री की शादी हो गई ताल ध्वज के राजा के साथ। 12 वर्ष के विवाह में 50 बच्चे नारद मुनि ने किए। जी हाँ, 50 बच्चे। उनके कई बेटे हुए, कई पोते हुए, पर पोते कौरवों जैसे उद्दंड और अभिमानी, जिनका कालांतर में पांडवों से हुई लड़ाई, और उस लड़ाई में सारे पोते, सारे बच्चे मारे गए, सारे बच्चे मारे गए रणभूमि में। हे भगवान, ये क्या पाप किया मैंने जो मेरे बच्चों को इसकी सजा मिल रही है। भगवान, भगवान, ये तो बच्चे थे मेरे, इनका क्या दोष। ये बात सुनकर विष्णु जी एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने बोला
कि कनौज के उस सरोवर में जाकर स्नान करिए और आपको अपने सारे पाप का पश्चाताप हो जाएगा। अब विष्णु जी ब्राह्मण के रूप में थे, तो उस टाइम जो ब्राह्मण होते थे उनकी बातें मानना, मतलब उनको सब पता होता था। तो वो जैसे ही स्नान करने उतरे कनौज के सरोवर में, वो उठे तो उनने देखा कि उनकी याददाश्त वापस आ रही थी। वो धीरे धीरे वापस नारद मुनि में बन रहे थे। उनके हाथ में वीणा आ गई और तब उन्होंने समझा कि ये है विष्णु जी का माया जाल, ये है माया, ये है माया। विष्णु जी ने बोला। तो तुम्हें अब समझ आ गया होगा नारद मुनि की माया क्या है। ईर्ष्या, काम, हर चीज माया है।